नमस्कार दोस्तों। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की एक समाचार एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू क्या है? प्रवचन नुमा इंटरव्यू है। काउंटर सवाल कम है, जवाब ज्यादा है और हर जवाब में, ज्यादातर जवाब में योगी आदित्यनाथ एक खास लहजे में एक धर्म विशेष के प्रति नफरत का इजहार करते हुए अपना जवाब दे रहे हैं। जिस धर्म के प्रति नफरत का इजहार करते हुए जवाब दे रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है, वो मुसलमानों की कौम है। कावड़ का जिक्र है, नमाज का जिक्र है, उद्दंडता का जिक्र है, अनुशासन का जिक्र है। और ये कहते हुए योगी आदित्यनाथ अपने जवाबों में ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान, नमाज पढ़ने वाले लोग उद्दंड होते हैं, उद्दंडता करते हैं, सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, और हिंदू अनुशासन वाले होते हैं, कावड़िए अनुशासन के साथ चलते हैं। और तमाम सवाल जवाब के बीच, जैसा कि मैंने कहा, काउंटर सवाल गायब है। तो चूंकि उस इंटरव्यू के कुछ हिस्से आप अलग अलग चैनल पर देख रहे होंगे, मैंने भी देखा, हो सकता है विस्तार से आज शाम या कल आप देखें, तो मुझे लगा योगी आदित्यनाथ के उस इंटरव्यू में कही गई उनकी बातों का पोस्टमार्टम होना चाहिए कि ये योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं वो सच है क्या, उनके दावे सच हैं क्या, या उनकी नफरती सोच उनके जवाब से झलक रही है, तो उसकी हकीकत क्या है। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, 5-6 पॉइंट्स मैं आपको पहले सुनाता हूं और उसके बाद उसका काउंटर। योगी आदित्यनाथ ने कहा, चूंकि कांवर वर्सेस नमाज कई दिनों से चल रहा है और ईद की नमाज से पहले लगातार देश में बीजेपी नेताओं ने ऐसा माहौल बनाया, सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ, सड़क पर जो नमाज पढ़ेंगे उनके खिलाफ एफआईआर होगी, कार्रवाई होगी, पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, लाइसेंस जब्त होगा। ये सब यूपी सरकार की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से कहा गया। सख्त कार्रवाई, जैसे सड़क पर नमाज क्या पढ़ लिया, बहुत बड़े आप गुनाहगार हो गए, या नमाज सड़क पर पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह हो गया। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, पर्व और त्योहार उद्दंडता करने के माध्यम नहीं है। स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, इनमें से कोई नमाजी नहीं है और ये ईद के मौके की तस्वीरें नहीं है। ये उत्पात, हंगामा, तोड़फोड़ ईद के मौके पर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर सुविधा चाहिए तो अनुशासन का पालन जरूरी, सही कहा, अनुशासन का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कांवर यात्रा हरिद्वार से अन्य क्षेत्रों तक जाती है, कांवर यात्रा है तो फिर सड़क के जरिए ही लोग जाएंगे, सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए। अब दो कंट्राडिक्टरी, विरोधाभासी बातें योगी आदित्यनाथ ने कही। सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। मतलब सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन सड़क कांवर यात्रा चलने के लिए है। उसके बाद उन्होंने कहा नमाज की जगह ईद, मस्जिद, सड़क नहीं है। सही बात है, नमाज ईदगाह या मस्जिद में पढ़ी जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ईद के मौके पर, या कभी जुमे के मौके पर, या कभी किसी धार्मिक त्योहार के मौके पर भीड़ होती है, इसलिए मुसलमानों की एक जमात कहीं कहीं सड़कों पर नमाज पढ़ती देखी जाती है या देखी गई है, और यह सालों से चला आ रहा है। लेकिन बीजेपी को इसी पर एतराज है, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने इसने कहा कि जो सवाल उठा रहे हैं वो हिंदुओं से अनुशासन सीखें। और यह चेतावनी, धमकी लगातार बीते 4-5-6 सालों से लगातार दी गई, यहां तक कि घरों की छतों पर भी नमाज पढ़ते अगर देखे गए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात की गई। अब जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, पर्व और त्योहार उद्दंडता करने के माध्यम नहीं है, हिंदुओं से अनुशासन सीखें। तो क्या अनुशासन सीखें और कैसे? कांवर यात्रा में क्या होता है, क्योंकि नमाजियों को आप एक धर्म विशेष का खांचे में फिट करके, नफरत का जैसा माहौल है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उनके लाइसेंस भी जब्त कर सकते हैं, सलाखों के पीछे भी भेज सकते हैं, गिरफ्तारी भी कर सकते हैं, सरकार आपकी है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कांवर यात्रा के दौरान क्या होता है? सावन में जब कांवर यात्रा निकलती है, मैं रहता हूं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, यहां से लेकर 200-250 किलोमीटर हरिद्वार के रास्ते में पूरा हाईवे जाम होता है। हाईवे पर कांवर यात्रियों का कब्जा होता है। कई बार वन वे जाना भी मुश्किल होता है। 100-100 किलोमीटर का स्ट्रेच, 75 किलोमीटर का स्ट्रेच दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है। और कांवर यात्री कांवर यात्रा के दौरान कितने उत्पाती मूड में होते हैं, किस तरह से कई जगह हुड़दंग करते हैं, उसकी तस्वीरें स्क्रीन पर देखिए। और ये नमाजी नहीं है। ये कौन लोग हैं आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कह ही चुके हैं, कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं। तो कपड़ों से भी पहचानिए, हाव भाव से पहचानिए, कांवर से पहचानिए। क्या इनके खिलाफ
उस तरह से सख्त एक्शन होता है? क्या इन्हें सड़क पर वो सब करने की छूट है जो कांवड़ यात्रा के दौरान करते हैं? कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरह से इनका स्वागत सत्कार होता है, बड़े बड़े अधिकारी, राज्य सरकार के डीजी लेवल के अधिकारी हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करते हैं, जिले के एसपी डीएम इनके पैर धोते हैं, चरण रज धोते हैं, और उसके बाद जगह जगह कांवड़िए तांडव करते हैं। यहां दिक्कत नहीं है, दिक्कत है मुस्लिम से कि सड़क पर नमाज कैसे पढ़ लिया, घर की छत पर भीड़ में नमाज कैसे पढ़ लिया। एक दिन में अगर 1 घंटे आधे घंटे किसी दिन जुमे के दिन, ईद के दिन अगर किसी ने नमाज पढ़ ली 100 200 400 लोगों ने, तो इतना बड़ा बवाल हो गया, इतनी बड़ी मुसीबत हो गई कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये कांवड़िए, बहुत सारी कहानियां सावन के महीने में आती है, स्क्रीन पर देखते जाइए। हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे कांवड़ियों ने मुजफ्फरनगर में साइड लगने के बाद एक कार तोड़ दी। टकराए थोड़े से या साइड से सटा, कार तोड़ दी। आग लगाने की कोशिश की, कार सवार शख्स को ढाबे के अंदर दौड़ाकर पीटा, ढाबे में तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने माहौल को किसी तरह से काबू किया। ये पिछले साल 21 जुलाई की घटना है। उसके बाद 21 जुलाई 2024 की घटना है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़िए एक पेट्रोल पंप के पास रुककर आम खा रहे थे। आम की गुठली वहीं पेट्रोल पंप के पास फेंकी जा रही थी। पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने, जिसका नाम मनोज है, उसने ऐसा करने से मना किया तो उसकी जमकर मार पिटाई कर दी गई और मनोज को कई दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। ये भी जुलाई 2024 की घटना है। मुजफ्फरनगर में ही कांवड़ लेकर जा रहे लोगों का विवाद हुआ कुछ लोगों से, और उसके बाद लक्ष्मी फूड प्लाजा में जमकर कांवड़ियों ने तोड़फोड़ की और उसके बाद कुर्सियां तोड़ी गई और उसके बाद काफी शोर हंगामा मचा। ये भी 21 जुलाई 2024 की घटना है। कांवड़ियों ने एक हुक्का ताऊ ढाबे पर तोड़फोड़ की, कुर्सी में सब तोड़ दिया। कहा कि उन्हें वहां लहसुन प्याज का तड़का लगा के खिला दिया गया। गौर कीजिएगा, किसी मुस्लिम का ये ढाबा नहीं था, किसी ताऊ हुक्के वाले का ढाबा था। गाजियाबाद के दुहाई में पुलिस की गाड़ी गलती से कांवड़ियों के लेन में घुस गई। कांवड़ियों को गुस्सा आ गया, उन्होंने गाड़ी में तोड़फोड़ की, उसे पलट दिया। पुलिस की गाड़ी का हूटर बजता रहा और कांवड़िया डर जाएंगे ऐसा नहीं हुआ, और उसके बाद पुलिस को भी बचाव की मुद्रा में आना पड़ा। यह हंगामे के वीडियो है। रुड़की में कांवड़ियों ने साइड लगने से नाराज, साइड सट गया तो कहा कि हमारा कांवड़ खंडित हो गया। ई रिक्शा को तोड़ दिया, बुरी तरह से ई रिक्शा वाले को मारा पीटा भी, ई रिक्शा को क्षतिग्रस्त कर दिया। तस्वीर उस समय की है, जुलाई 2024 की। कांवड़ियों ने कार तोड़ दी मेरठ में। 4 मुस्लिम सवार थे, जैसे रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, उन पर डंडे बरसाए और उसके बाद उसकी कार तोड़ दी। कांवड़ियों ने डंडे से कार तोड़ी, फिर पलट दी। आरोप है कि कांवड़िए किस साइड में कार लगे थे, मतलब वो कहते कांवड़िया कहते कांवड़ खंडित हो गया अगर कहीं से सट गया। और ऐसे भी सड़क पर इस तरह से कब्जा करके चलते हैं कि अगर बीच में क्रॉस करने की कोशिश करें या कहीं से किसी ने हल्के से ओवरटेक किया या कहीं रास्ते में कहीं सट गए बगल से, तो सब मिलकर टूट पड़ते हैं और एक झुंड होकर चलते हैं। उस झुंड के सामने किसी की हिम्मत नहीं कुछ कर। लंबी लंबी स्टोरी अलग अलग जगह की छपती है। और कांवड़ यात्रा के दिनों में सड़क को इस तरह से कब्जा करके चलते हैं जैसे बपोती है। लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कांवड़ यात्रा है तो सड़क से निकलेगी और सड़क से निकलनी भी चाहिए, लेकिन वो व्यवस्था जिस ढंग से पुलिस की होनी चाहिए कि बाकी यात्रियों को भी सुविधा रहे, सड़क चलती रहे। मैं पिछले साल यहां से दिल्ली से हल्द्वानी जा रहा था और 70 किलोमीटर दोनों तरफ से हाईवे जाम था। दोनों तरफ से जाने का रास्ता नहीं था और लंबा रास्ता बुलंदशहर होके कहां होके मुझे हल्द्वानी जाना पड़ा, क्योंकि कांवड़ यात्रियों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि दोनों तरफ के रास्ते, हाईवे, चौड़ी चौड़ी सड़कें बंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि वहां सरकार को वो कांवड़ यात्री को सिर माथे बिठाना है और यहां अगर कोई नमाज कहीं पढ़ लिया, मेरठ में या कहीं पढ़ता दिख गया, उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसका पासपोर्ट और लाइसेंस जब्त करने की धमकी देनी है या जब्त करना है, एफआईआर दर्ज होना। नमाज पढ़ने के बदले एफआईआर करना, सोचिए जरा। नमाज किसी ने पढ़ ली, सड़क पर पढ़ता देखा गया क्योंकि उसे ईदगाह या मस्जिद में जगह नहीं मिली 150 लोगों को, तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, लाइसेंस जब्त कर लेंगे। इस पर एडिटोरियल तक टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि ये कौन सा तरीका है सरकार का, सिस्टम का या बीजेपी सरकारों का, क्योंकि आप उससे आपको प्रॉब्लम है, उस धर्म विशेष से प्रॉब्लम है। कांवड़ियों के इतने उत्पात जिसमें कई धाराएं लग सकती है, मरते मरते लोग बचते हैं, कई बार वहां जमानत हो जाती है, भाग जाते हैं, कई बार छूट जाते हैं, और यहां सड़क पर नमाज पढ़ने के बदले आप उसका पासपोर्ट और लाइसेंस जब्त करेंगे। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं सीखना चाहिए अनुशासन। ये अनुशासित लोग हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अनुशासित लोगों की तस्वीरें हैं। इनसे सीखे अनुशासन, किससे सीखे अनुशासन? और अगर उत्पाती लोग होते हैं, उद्दंड होते हैं, तो हर तरफ के कांवड़िए भी हैं और वहां कोई नमाजी भी हो सकता है। उसमें आप इस आधार पर क्यों पहचान करते हैं कि भगवाधारी हैं इसलिए ये उद्दंड नहीं हो सकते हैं और ये दाढ़ी टोपी वाले हैं इसलिए उद्दंड हो सकते हैं? और शोभा यात्राओं के दौरान क्या होता है?
देश भर में अलग अलग राज्यों से खबरें आती है, चाहे रामनवमी की शोभा यात्रा हो, चाहे हनुमान जयंती की शोभा यात्रा हो, चाहे किसी और काली यात्रा मूर्ति के विसर्जन की शोभा यात्रा हो, दुर्गा पूजा के विसर्जन की शोभा यात्रा हो। अलग अलग मौके पर शोभा यात्राओं के दौरान कैसे अलग अलग राज्यों में रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों पर भगवा झंडे फहराए गए, ये कहानियां भी आती है। और कांवड़ यात्रा के दौरान, भूल गया, याद आया मुझे, कांवड़ यात्रा के दौरान मेरे ख्याल से पिछले साल ही बरेली में मुस्लिम मेजॉरिटी वाले रास्ते से जहां पर मस्जिद भी थी, उसी रास्ते से कावड़िए डीजे लेकर कावड़ यात्रा निकालने के लिए अपनी जिद पर अड़ गए कि हम तो यहीं से जाएंगे। लेकिन पुलिस के मुताबिक उनको उस रास्ते से जाने की परमिशन नहीं थी, पुलिस ने मना किया था, जिसके लिए बरेली के एसएसपी प्रभाकर ने इन कावड़ियों को रोकने की भी कोशिश की। उन्होंने कावड़ियों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग इस रास्ते से नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से जाइए, लेकिन उनकी इसी बात पर वो कावड़िए नाराज हो गए और उन्होंने वहां पर पुलिस के साथ मारपीट करना शुरू कर दी और हुड़दंग मचाने लगे। वो सभी के सभी एकजुट होकर पुलिस के खिलाफ हो गए और उन्होंने पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ दिया, जिसके बदले में फिर वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज करके उन कावड़ियों को अपने कंट्रोल में लिया। लेकिन फिर उल्टा पुलिस प्रशासन की इस लाठीचार्ज से नाराज होकर वहां पर योगी सरकार ने उन एसएसपी प्रभाकर का ही ट्रांसफर करवा दिया कि तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि उन्होंने तो वहां पर हो रही मारपीट और हिंसा को बढ़ने से रोका था। तो अभी हमारा योगी सरकार से सवाल ये है कि जब कभी कहीं पर कुछ लोग अपनी धार्मिक मान्यता को एक हथियार बनाकर वहां पर लड़ाई झगड़ा करने लग जाएं, हुड़दंग मचाने लग जाएं, तो क्या पुलिस उन लोगों को उस हिंसा वाली स्थिति में भी रोक नहीं सकती? क्या अब पुलिस के पास इतना भी अधिकार नहीं है? अब रही बात ये कावड़ियों की, जब ये यात्रा लेकर निकलते हैं तो योगी बाबा खुद उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं, लेकिन जब उसी इलाके में मुस्लिम लोगों को ईद आने से पहले मतलब रमजान के महीने में खुलकर डराया धमकाया जाता है, जिसको हम दूसरे शब्दों में भेदभाव करना भी बोल सकते हैं। और वहीं पर इस बार होली से पहले जो वो संबल सीईओ अनुज चौधरी इतने ज्यादा भड़काऊ बयान देता है कि जैसे कि वहाँ होली खेलने वालों के अलावा और किसी धर्म के लोग रहते ही नहीं है, और जिस पर योगी बाबा ने भी तुरंत खुश होकर उनके बयान को जायज करार दे दिया। सीईओ अनुज चौधरी ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा, जबकि वो एक भड़काऊ धमकी भरा बयान था, जिसमें वो होली नहीं खेलने वाले लोगों को धमकियां दे रहा था कि अगर किसी को गलती से भी रंग लग जाए तो वो अपने उस बॉडी पार्ट को काटकर वहां से निकाल दे। और अगर योगी सरकार ये कहती है कि सड़कें चलने फिरने आने जाने के लिए होती हैं, ना कि नमाज पढ़ने के लिए, हाँ तो फिर ये बात इसी तरह से होली पर भी लागू होनी चाहिए कि होली खेलने वाले लोग सड़कों पर होली खेलने की बजाय वो अपने घर में या फिर किसी ओपन एरिया में होली खेलें। वो अपने स्कूल कॉलेज के प्लेग्राउंड में भी तो होली खेल सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी को जोर जबरदस्ती पकड़कर उसे रंग लगा दें जिसका होली से कोई कनेक्शन ना हो। फिर इसमें योगी सरकार के कुछ दो कौड़ी के पॉलिटिशियन कहते हैं कि जिसको रंग लगने से दिक्कत है वो त्रिपाल पहनकर सड़क पर निकले, तो ये तो फिर किसी धर्म विशेष के लोगों को अपनी पॉलिटिकल पावर से डराने धमकाने वाली बात ही हो गई ना। ये तो आप होली जैसे मिल बांट कर खेले जाने वाले त्योहार का राजनीतिकरण कर रहे हैं ताकि आप मेजॉरिटी पॉपुलेशन को अपने पक्ष में कर पाएं और लंबे समय तक राजनीति में बने रहें। ये योगी आदित्यनाथ जैसे दो कौड़ी के पॉलिटिशियंस ने ये वहम पाल रखा है कि हमारे सनातन धर्म के अलावा यहाँ पर किसी और धर्म के लिए कोई जगह ही नहीं है और जो कुछ भी है वो हम ही हैं। और दूसरी तरफ वो योगी सरकार की चमचागिरी करने वाला दो कौड़ी का सीईओ अनुज चौधरी जो कि किसी धार्मिक शोभा यात्रा में जाता है जहाँ पर ये भड़काऊ भाषणबाजी करने के साथ भजन कीर्तन भी करता है, और वो भी अपनी पुलिस की यूनिफॉर्म में, जो कि हमारे भारत देश के कानून के हिसाब से पूरी तरह से गैर कानूनी है कि आप अपनी पुलिस की वर्दी पहनकर किसी एक धर्म विशेष का पक्ष लेकर बयानबाजी नहीं कर सकते। खुद को कानून का रखवाला कहने वाले लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका काम है सभी धर्म के लोगों को एक ही नजर से देखना और शांति व्यवस्था बनाए रखना।